अरे ये बंदा भी पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, पैसों में लालच। कई लड़कियां खा जाती है पैसे, मैंने तो हार मान ली भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता ये। इस खतरनाक लड़के से ट्राई करता। हमारी बेइज्जती हो रही है तो अपने आप को बकरी समझ लेना फिर। जैसे बकरी को पैसे से मतलब नहीं, हमें लड़की से मतलब। ये है अंधों में काना राजा। लड़के की कीमत हमेशा हाई रहती है। ये भाई बस तुझसे डर रहा है ना? हाँ नहीं, चिनखे होते हैं, चिनखे, छोटे छोटे चिनखे। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूं मुंडन करने। अब आप लोग सोचेंगे अब किसका मुंडन करने वाला है। पहले किया था आयुषी का, और अब किसका मुंडन करने वाला हूं बस थोड़ी ही देर बाद बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लेके आता हूं थोड़ी सी सब्जी। चाची के साथ जाऊंगा और सब्जी लेके आऊंगा। यहाँ की फेमस है, वैसे यहाँ की हर एक चीज फेमस है। कई मुंडन करना जानो चाहते हो? बताऊंगा। किसी का है मुंडन, 2-4 लोगों का मुंडन करना है। ठीक है। तो आज 2-3 मुंडन तो मैं करके ही आऊँगा। और मेरे साथ रहेंगे वहाँ पे केशव भाई, यानी कि केशव पोखरियाल। धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है अभी, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। और हाँ, एक एक्सपेरिमेंट भी करूँगा। मेरे पास 10 रुपये का नोट है, उससे देखता हूँ कि बकरी खाती है कि बकरा खाता है, या फिर ढिबरी खाती है कि ढेवरा खाता है। एक बार ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन है पैसों का ज़्यादा भूखा, बकरी या फिर बकरा। तो यहाँ से हम पापड़ काटेंगे। चलो, तो ये भी हमारे खेत है और ये हल्दी के पौधे लगा रखे हैं, सारे हल्दी के पौधे। और ये है पापड़ के पत्ते, इनकी हम सब्ज़ी बना के खाएंगे। इसको हम देसी लैंग्वेज में अरबी भी बोलते हैं। तो अभी अपने तन्नू भाई ले जाएंगे इसको। चल तन्नू भाई, छोड़ दिया इसको, ठीक है? तो जो मेरे को सब्ज़ी लेके जानी थी वो सब तन्नू भाई लेके चले गए। तो ये हमारे केशव भाई, और हम इन्हीं का मुंडन करने वाले हैं। तो ये है केशव भाई की छन, जिसको हम छन्नी भी कहते हैं और गौशाला भी कहते हैं। लेकिन इधर गाय नहीं है, इधर है भेड़ और बकरियां। इधर बहुत सारे भेड़ और बकरियां हैं। ज़्यादा क्या है, भेड़ की बकरियां? भेड़। चला जा, तू बाहर आ जा। तो मुझे ये छोटी वाली चाहिए थी, तो मैं ए बाहर नहीं जाएगा भाई। अरे अंदर चल। उसकी मम्मी है ना, वो इसलिए। अच्छा, ये इसकी मम्मी है? ये है इसकी। अच्छा, तेरे बाल कट रहे हैं ना? इस भाई के भी बाल कट रहे हैं। आजा। घर पे मैं आपको जिनके मुंडन की बात कर रहा था, तो वो इन्हीं भाई के मुंडन हो रहे हैं। तो अभी इस जैसे और काफी बचे हुए हैं ना? कितने? 10 बच रखे हैं। 10 बच रखे हैं। और ये कितने महीने का हो गया? ये महीने का, 1 हफ्ते का है वो। अच्छा, ये 1 हफ्ते का है। गढ़वाली में हम इनको कहते हैं ढिबुर, वैसे देसी लैंग्वेज में इनको भेड़ कहते हैं और शीप कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होते हैं इनके बच्चे, इनको कहते हैं चिनखे होते हैं, चिनखे, छोटे छोटे चिनखे। बहुत खेला हूँ मैं इनके साथ, चिनखे के साथ। तो अभी ये लगभग 1 हफ्ते का ही हुआ है और ये इधर पे इनके बीच में रहता है अपनी मम्मी के साथ। तो केशव भाई, आपने कितने काट लिए? अभी आज 4 काटे, कल 2 काटे और 10 ताऊ ने काट रखे थे। सुबह 6:30 बजे से लगे हुए हैं, नाई बने पड़े हैं इनके चक्कर में। तो मैं भी देखने आया था कि कैसे बाल कट रहे हैं और कैसे नहीं। चमड़ी तो नहीं काट देगा ना? ये भाई बस तुझसे डर रहा है ना? हाँ। ये भाई डर रहा है तुझसे। इस बहन के अभी बाल काटे जा रहे हैं, इसके बाद इसके बच्चे के काटे जाएंगे। तो भाई आपके पास कितने भेड़ और कितनी बकरियां हैं? 30 भेड़ 10 बकरियां हैं। 30 भेड़ और 10 बकरियां। और चिनखे? 2। पहाड़ों का मुख्य जो व्यापार है वो यही होता है, यानी कि भेड़, बकरियां और गाय वगैरह पालना, उनका दूध बेचना। अगर बेच पाए तो। वैसे दूध भी कम ही देते हैं, इतना ज़्यादा भी देते नहीं है, बट जितना भी होता है खुद के लिए हो जाता है, काफ़ी है। और खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा मेन व्यापार है यहाँ का। लेकिन पता है आपको कि कंटर बजाना पड़ता है भाई। रात को कंटर बजाना पड़ता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जानवर सब खा जाते हैं, तो कंटर बजाना पड़ता है हम लोगों को। और ये खा रही है कैमरा, तो ये पूंछ काटी जा रही है उसकी। तो एक भेड़ को काटने में कितना टाइम लग रहा है तुझे? किसी भी आधा घंटा, किसी पे 1 घंटा। इस जैसे पे तो 1 घंटा लग रहा होगा। हाँ, इस पे ये जा रहा है ना। लड़कियां कभी शांत बैठती नहीं है। और मेरे साथ एक चिनखा है, छोटा सा चिनखा, भेड़ का बच्चा। तेरे भी बाल काटने के? तेरे बाल काटने? धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इसमें, बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसलिए हम लोग छाए में बैठ के बिल्कुल नाई बने पड़े हैं। एक आधा बार मैं भी थोड़ा ट्राई करके देखूंगा। कहीं मांस वास ना कट जाए इनका, फिर बेचना पड़ जाएगा। तो आज सुबह से केशव भाई ने इतने बाल काट दिए हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो कल काटे थे वो कट्टे में भर दिए ना। तो इनको तो चराने भी ले जाता है ना? हाँ, अब जाएंगे 12 बजे। 12 बजे, तो इस समय 10 बज रहा है, 2 घंटे बाद
खाना वाना खा के, या खाना वही ले जाता अपना? नहीं, खाना खा के चाय बनाते उधर फिर। तो डेली कितना ट्रैवल कर लेता है इनके चक्कर में? ज़्यादा नहीं है, 8-10 किलोमीटर। तो 8-10 किलोमीटर डेली ट्रैवल करते हो? अप डाउन मतलब 16 किलोमीटर हो जाता है। हाँ। मानना पड़ेगा, फौज में भर्ती होगा ना? बिल्कुल। तो इसकी मम्मी आ गई अपने बच्चे को देखने। अबे नहीं मार रहा इसको, तो मैंने इसको पकड़ा हुआ था तो उसकी मम्मी आ गई थी। ये सबसे खतरनाक है इनमें से। तो अभी दूध पी रहा है, वो थक गया बेचारा। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक बोगटिया जो है वो है ये। इसकी एक आँख फूट रही। ये है अंधों में काना राजा, और सबसे ज्यादा खतरनाक ये है इधर। और ये कहा जाता है कि इसके अगर यहाँ पे मारो तो ये लड़ाई करने आता है। इन सबको तो मार देता होगा ये। हाँ। सिंग भी इतने बड़े रखे हैं इसमें। ये है बकरी की प्रजाति, ये है ढिबरे। फर्क क्या है बकरी और ढिबरे में? बस इनकी थोड़ी अलग अलग प्रजाति है बस। स्टाइल थोड़ा अलग है। हाँ। इनके बाल वाल सिंपल है और ये थोड़ा घुंघराले बाल वाले। बस बकरी साफ होती है अंदर से, ये मैले होते हैं। ये ज्यादा मैले होते हैं अंदर से। ये कुछ भी खा लेते हैं ना गंदगी। अच्छा, ये नहीं खाते गंदगी। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे 4 पीढ़ियाँ हैं बकरों की। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद इसका बच्चा ये था, इसके बाद इसका बच्चा ये, और इसका बच्चा ये। अब इसका बच्चा जो होगा वो कभी और ही दिखाऊंगा आपको। लेकिन 4 पीढ़ियाँ मेरे सामने पड़ी हुई हैं, 1 2 3 4। इसने एक और बेटे को जन्म दिया था और वो बेटा है ये सबसे खतरनाक वाला। वो तो मर गया। क्या बाघ खा गया उसको? तो चलो टकला किसको करना है? इसकी नौबत आ रही है। किसने हाँ बता रखी है? ये इसे ले जाते हैं, ये ज्यादा बनता फिर। तो गाइस अभी हमने नया बकरा पकड़ा है। ये दाग साफ ये गंजा सब ऐसे हो गए तो ये सर से गंजा हो गया। जैसे हम लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, बाल कटा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बाल से। तो वैसे अभी असूज का महीना आने वाला है, तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक महीना रहता है उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ती है और उसमें ये जो भीड़ है इन लोगों की बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए हम इनके बाल काट रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा बाल काट चुके हैं हमने। ये देखो इतने सारे बाल। अभी इसकी बारी है, इस भाई की बारी है। भाई है कि बहन है ये? बहन है। अच्छा, तो ज़्यादातर तुम्हारे पास बहन ही है ना, लड़कियाँ? ज़्यादातर भाई टकले होते हैं लेकिन बहन टकले। हाँ, ये बात तो गौर करने की बात है। ज़्यादातर लड़के टकले होते हैं, यहाँ तो लड़की टकली हो गई। दाद हो गई इसको, दाद। तो अभी ये जो बाल काट रहे हैं इसको बाद में बेचेगा? ले जाता तो कोई नहीं है इसे, फिर भी थोड़ा बेचने की कोशिश करते हैं, नहीं बिकता तो फेंक देते हैं। जला देते हो, फेंक देते हो? हाँ। अलग अलग प्रजाति है, ये है भेड़ और ये है बकरी। तो भाई ये कह रहा है कि ये दोनों प्रजाति में इतना फर्क है, ये 1 महीने में इतना ही हुआ, इतनी हाइट का, और ये 1 महीने में बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं ये भेड़। कीमत किनकी ज्यादा है, बकरी की कि भेड़ की? भेड़ की। भेड़ की कीमत ज्यादा है। अब भेड़ में किसकी, लड़की की लड़के की? लड़के की। लड़का? लड़के की कीमत हमेशा हाई रहती है, तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो औसतन कितने में बिकते हैं ये बकरी? जो मर्द होता है वो तो चले जाता है 10,000 तक। 10,000 तक? और जो लड़की होती है ज़्यादा ज़्यादा 6 बस। और भेड़ में लड़का कितने में और लड़की कितने में? लड़का 15,000 तक जाता है, लड़की 3-4 हज़ार में जाती है। अच्छा, ये 3-4 हज़ार में बस, और ये 15,000 में। तो गाइस कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे देखो। कीमत वैसे भेड़ की बहुत ज़्यादा है और बकरियों की भी है, बट लड़के की कीमत इसमें भी बहुत ज़्यादा है, दोनों में। और जो अभी हमने दिखाया वो सिंग वाला सबसे डेंजरस प्रजाति जो अंदर देखी थी हमने, उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी होगी 12,000 तक होगी उसकी कीमत। वैसे बहुत है, लेकिन कीमत से ज़्यादा उनके लिए मेहनत बहुत लगती है। कि मतलब एक बंदा सुबह 11 बजे निकलता है घर से, शाम को आ रहा है 6 साढ़े 6 बजे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जंगलों में बकरियां तो ले गया, भेड़ ले गया, लेकिन बाघ अटैक कर देता है, एक आधा बकरी गायब कर देता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बकरियां कोई गायब हुई हो? हाँ। कितनी? एक इस साल हुई थी। अच्छा। पिछले साल 2-3 हो गए थे। तो गढ़वाली में जिसको कहते हैं ग्वेर, और वैसे कहते हैं कि चराने। अगर हम चराने ले गए तो ऐसा नहीं कि हम आप इनको छोड़ दें और सो जाएं, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवर बहुत ज़्यादा है और खासकर हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हैं, इसलिए तो हमारी फसलें ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि बाघ कब झपट के ले जाए कुछ पता नहीं चलता। गिन के ले गए 40 बकरियाँ, आई 32 बकरियाँ। तो एक बार मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ काटने की। वैसे डर तो लग रहा है कि कहीं उसकी चमड़ी उमड़ी ना उखड़ जाए। जब हम लोग बाल कटाते तो हमें ये डर रहता है कि हमारे कान वान ना कट जाए। इनमें मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इनकी चमड़ी ना कट जाए। तो एक बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। सो जा। अब हम बनते हैं नाई। तो ज़िंदगी में पहली बार बाल काट रहा हूँ मैं, बकरियों के, भेड़ों के। कटे हुए बाल ही पहले काटे। इनकी चमड़ी कटेगी तो चिल्लाएंगे ना। हाँ, उसकी चमड़ी दिख भी नहीं रही वैसे भी अभी। हाँ, ऐसी चमड़ी भी नहीं दिख रही। मैंने गहरे नहीं मार रखी कैंची।
ये देखो मैं तो मोटे ये मोटे देखो, बाल काटता हूँ पहली बार आज कर रखे हैं। पहली बार पहला बाल काटा है मैंने ढिबरे का, तुझको ही समर्पित। भाई इसको तो डर लग रहा है मुझे यार, इसकी चमड़ी ऐसे दिख ना नहीं हो रही जाए। ना, तू ही काट भाई। हार मान दिए एक नहीं चल। मैंने तो हार मान ली भाई। तो अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इस ढिबरे को मैं देता हूँ 10 रुपये का नोट, देखता हूँ ये खाती है कि नहीं खाती। कई लड़कियाँ तो खा जाती हैं रुपए। ये है मेरे पास 10 रुपये का नोट, देखता हूँ ये चुलबुली इसको खाती है या नहीं खाती। लालच देखता हूँ क्योंकि कई लड़कियाँ खा जाती है पैसे, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखता हूँ बकरियाँ खाती है कि नहीं। ए चुलबुली खाएगी। उसके सामने लड़कियों की बेइज्जती मत करो। और लड़की अरे तो ये लड़की अब मेरे 10 रुपये खा गई। सबूत है ये। और देखता हूँ ये चिंखे खाते कि नहीं। इधर देखा है, ले, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे में। अब इसकी बारी, ये खाता है कि नहीं। ले ले नहीं, लड़का लड़का ही हुआ ना, नहीं खाएगा। ले। नहीं खाएगा। अबे ले। ओए हो गया, नहीं खाएगा। नहीं खा रहा। देखो लड़का नहीं खा रहा है। तो हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो 10 रुपये का नोट है ये बकरे नहीं खा रहे, ढेबरी खा रही है। ढेबरी मीन्स जो लड़की होती है वो खा रही है। तो क्या समझे हम लोग, मैन विल बी मैन और गर्ल्स विल बी गर्ल्स। तो इस 10 रुपये के नोट में ये बंदा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखता, ये बंदा भी पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। ये लड़की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है इस पैसों में, लालच। ये इसीलिए बॉयज कभी भी पैसे के लिए नहीं मरते, कभी भी पैसे के लिए लालच नहीं करते। मेरा मतलब ये नहीं कि लड़की भी पैसे के लिए मरती है, कुछ कुछ कुछ, और वो कुछ गिने किधर है, गिनी चुनी। तो लेट्स ट्राई, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, बस जस्ट फॉर फन है, इसलिए मजे मिले। देखा, मैं बोल रही है मैं खाऊंगी। देखते हैं ये चुलबुली खाती है कि नहीं। एक मिनट ना, काटना बंद कर। अबे तो खा गई, अबे तो पूरा ही खा गई। छोड़। तो गाइस देखा आपने, 10 रुपये का नोट खा गई मेरा। लड़की लड़की होती है। लड़की लड़की है। तभी तो एक और बार, जिस बंदे की सरकारी नौकरी नहीं है उसके लिए शादी नहीं है। हाँ सही बोला, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं उसकी शादी ही नहीं हो पा रही आजकल। दूसरी बार इसको ट्राई करता हूँ कि ये खाता है कि नहीं। ओए कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ये कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। सूंघ के उधर से सूंघ के ही। ओ ना, मेरी कीमत बहुत है तेरे 10 रुपये के नोट से ज्यादा, इसलिए वो उधर हो गया। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो ले ले, वो देखो सूंघ रहा है लेकिन वो आ ही नहीं रहा नोट के सामने। अब इसको देखते हैं, जो इसका कपड़ा खा रहा है इतनी देर से, सेकंड टाइम में क्या करता है, खाता है कि नहीं। ओए ले, ओए अबे ओए, नजरअंदाज कर रहे हैं, सूंघ के मतलब मुंह फेर दे रहे हैं ये लोग। ये देखो सूंघ के मुंह फेर दे रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे। तो गाइस जस्ट फॉर फन था ये, जस्ट एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने इन लोगों के साथ किया, ढेबरे और बकरियों के साथ किया। उसमें से इसने खा लिया, यानी कि ढेबरी ने खा लिया, ढेबरे ने, और बकरे ने नहीं खाया। बकरी को मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि बकरी बिल्कुल अंदर की साइड है। उसको भी ट्राई करेगा, वो तो पूरा निकलेगी फिर। तो आप लोग समझ लो, ढेबरी ने खाया है, ढेबरे ने नहीं खाया, यानी कि मेल ने नहीं खाया और फीमेल ने खा लिया। क्या समझते हो आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर ये दो अलग अलग प्रजाति है, इन दोनों को हम भिड़ाएं, लड़ाई करवाएं, कौन जीतेगा? ये छुटकू जीत जाएगा। इतना खतरनाक होता है ये ऐसे उछल के मारते हैं ना, ये वाले यार वो सीधा हड्डी पे गया। अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो ये मारते हैं उछल उछल के, कैसे, ऐसे उछल उछल के, और ये मारता है सीधा अपने सर से। तो इनका सर आता है, वो बहुत दूर से आता है। अबे ढेबरा चढ़ाने से दाजी, अच्छा तुम्हारे ब्याणी। हाँ। अबे बुला उसको, तेरा साथी चला गया। कहाँ भाग रहा है? ओए ओए भागे तो। जब तक भाई इनके बाल काटे तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दादा और दादी की छन्नी, यानी कि छन यानी कि गौशाला, जो उन्होंने बहुत साल पहले बनाई थी। तो आपको उसका एक लुक दिखाता हूँ। तो जस्ट इसके नीचे वाली छन ही हमारी छन्नी है, जो अभी हमने फिलहाल द जोयाल फैमिली को दे रखी है। ये भी मेरे साथ आ गया। तो ये है वो छन जो दादा दादी ने बनाई थी, उनकी याद में ये है। फिलहाल बंद कर रखी है क्योंकि अंदर जोयाल फैमिली की गाय भैंस है अंदर, इसलिए। तो हम लोग गांव में तो रहते नहीं हैं, ना ही हमारी फैमिली का कोई बंदा रहता है, तो इसलिए हमने ये छन उन लोगों को दे दी ताकि ये छन सुरक्षित रहे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये कुछ टाइम बाद ढह सकती है, अगर इसमें कुछ हलचल नहीं हुई तो, इसलिए हमने इसको देना ही ज़्यादा बेटर समझा। तो दादा दादी का आशीर्वाद है ये छन हमारे लिए, हमेशा विजिट करते रहेंगे। और ये तो मेरे साथ ही आ रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ भागने की कोशिश कर रहा है ये। तो हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा किसके पास है,
बकरियां, भेड़ बकरियां? ये हमारे पास है। सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास ही है? टोटल कितनी है? 40 दोनों को मिलाकर। उसके बाद है ऊपर सत्या चाचा, हाँ 36 है उनके पास। उनके पास 36। उसके बाद परवीन चाचा, अच्छा, उनके पास कितने? उनके पास 22 की 23 है शायद। अच्छा, और सबसे कम किसके पास है? सौरभ के, उनके कितने गुन्नोर के? उनके 10 है शायद। लेकिन 10 से भी कम तो हमारे पास है ना। पिछले साल तक 2 वाइट वाले, सिर्फ 2 ही थे हमारे पास। चुलबुली भक्तू है। हाँ, चुलबुली और भक्तू, उन दोनों को बेचना पड़ा क्योंकि साहिल चला गया था घर, यानी कि दिल्ली। अबे ये आधे से कैसे आ गया? ये आधे से कैसे आ गया? आधे वाले सबसे खतरनाक। अच्छा, उससे भी ज्यादा खतरनाक ही है। हाँ। तो जो झल्लू को भी पेल दे उसका नाम है बड़ा झल्लू। विधानसभा क्षेत्र धन सिंह रावत जी। मैंने तो दे रखे हैं। अच्छा, ये स्टिकर इसलिए लगा रखे कानों में। तो जिनके कानों में ऐसे स्टिकर दिख रहा है आपको, ये धन सिंह रावत ने दिए ना? ये हाँ। कितने में दिए? 4500 में 5। 4500 में 5? हाँ। कहाँ गया छोटा वाला? कहाँ गया? भाग गया होगा। छोटा वाला कहाँ गया? अच्छा, ये रहा, मिल गया, छुपा पड़ा था। अबे फिर चला गया। दोनों प्रजाति में लड़ाई हो रही है। ये देखो। हाँ, ये तू भी जा बीच में लड़, तू भी लड़ बीच में। उसको इधर भेजो, इसके मारो उसके। अब फिर भाग गया ये। अबे पीछे तो हो जाओ। बेरोजगारी योजना थी ना जो। अच्छा, उसके तहत आपको कितने बकरे देने चाहिए थे? 11 भी दे रही थी और 5 भी दे रही थी, लेकिन अच्छा। 11 बारे में बहुत लफड़े कर रहे हूँ। अच्छा, तो आपको दिए सिर्फ 5 बकरे 4500 में। हाँ। तो इन लोगों को काफ़ी स्कीम भी दी गई थी कि सरकार के द्वारा, बट घोटाला करने से कहाँ बाज आती है सरकार। आज 4.5 काट दिए ना तूने? 4 तो अंदर काट दिए थे और 1 ये आधा। तो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसलिए हमें अपना काम यहीं पे ठप करना पड़ेगा इस समय। केशव भाई जाएंगे अभी चराने इनको जंगलों की तरफ। जो एक इन्होंने सुबह से साफ़ किया है बिल्कुल क्लीन, वो इस तरीके से किया है। देखो छोटे छोटे बाल हो गए इसके, इसका मुंडन हुआ है भाई। ये लड़की है, ये भी लड़की है। शर्मा गई, शर्मा गई, छोरी शर्मा गई। अब एक बार इस खतरनाक लड़के से ट्राई करते हैं कि ये नोट खाता है या नहीं खाता। ये ना ले, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अंबानी लड़कों को अंबानी का बेटा है, इसका पैसे से कोई मतलब नहीं है। शेर है तू, शेर। बकरी को लेकर इसकी मम्मी आई। अच्छा, छोटी वाले की मम्मी। तो छोटे वाले ने रिजेक्ट कर दिया है, ये छोटकू ने रिजेक्ट कर दिया है 10 रुपए के नोट को। अब इसका देखते हैं। ले तो पूरा नोट चिपचिपा कर दिया इसने, देखो पूरा थूक लगा के। हाँ, वो खाई गई थी मेरा नोट। उसे चाहिए थे, उसे अपने बच्चे के लिए संभाला। टॉफी वॉफी लानी होगी ना इससे। अभी छान कर ले जाना भी तो है खाली घर। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो बस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा मकसद नहीं था, जस्ट फॉर फन था और इन्जॉयमेंट के लिए था। तो इन्जॉय करिए। बाकी कोई समझ भी रहा होगा कि मेरे भाई तुम कुछ कह रहे थे ना? इसके लड़की के बारे में हमने सब कुछ बता रखा है। अगर कोई लड़की समझ जाए कि हमारी बेइज्जती हो रही है तो अपने आप को बकरी समझ लेना फिर ये। तो भाई कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है किसी लड़की की, तो अपने आप को बकरी समझे, क्योंकि हमने लड़कियों की कोई बेइज्जती नहीं करी, जस्ट फॉर फन था, इंजॉयमेंट के लिए था। जैसे बकरी को पैसे से मतलब नहीं, हमें लड़की से मतलब। भाई ने पॉइंट मारा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हाँ, जय देवभूमि उत्तराखंड। जय देवभूमि उत्तराखंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।